से कहा है। ये अध्यात्म ग्रंथ है। इस अध्यात्म ग्रंथ में जो सबसे बड़ा रोग समझा जाता है उसका नाम है अपने स्वरूप से अपरिचित बने रहना। ये सबसे बड़ा रोग है। जब हम अपने स्वरूप से अपरिचित रहते हैं तब ही हमें दूसरों में अपनत्व करने की इच्छा होती है, और फिर अपनत्व करके हम ममता में, अच्छे और बुरे की कल्पनाओं में उलझते जाते हैं। ये हमारी तरफ से भूल होती है मिथ्यात्व में। तो यदि मिथ्यात्व निकल गया, माने अपने में अपनापन हो गया। अपने में अपनापन माने अपन है जीव, अपने में है ज्ञान। अब अपने में ज्ञान को देखना और अपन अपने आप को जीव रूप देखना। ज्ञान में दुनिया को देखना ये विकार का काम है, ज्ञान में ज्ञान को देखना ये निर्मलता का काम है। ज्ञान में ज्ञान देखना काम तो सूक्ष्म है मगर बहुत सरल है भैया, क्योंकि यहाँ किसी तरह की पराधीनता नहीं है। ज्ञान में दूसरों को देखना चाहो तो पहले तो वो दूसरा वस्तु हमारे सामने मौजूद होना चाहिए, दूसरा उसको देखने लायक, जानने लायक सामने प्रकाश इत्यादि की व्यवस्था होना चाहिए, फिर तीसरा ये देखने वाली आंखों का ढक्कन खुला हुआ होना चाहिए। इतनी पराधीनताएं हैं पर को जानने में। तो जहां पराधीनता होती है वहां तो सुख तो मिलता नहीं है, वहां तो पराधीनता में तो दुख हासिल होता है। तो हमें यही नक्की कर लेना चाहिए, जिसको जानने में अनेक साधन जुटाना पड़ जाएं, अनेक व्यवस्थाएं करना पड़ जाएं, वो जानना हमारे लिए हितकारी नहीं है। तो किसको जानना हितकारी है, किसको जानने से हमारा हित होने वाला है, वो प्रकरण इतना सा है कि जिस ज्ञान से जान रहे हैं उस ज्ञान को जानने के लिए ना प्रकाश की जरूरत है, ना बाह्य किसी और वस्तु को लाने की जरूरत है, और ज्ञान में जानने की क्रिया तो चल ही रही है भैया। चाहे दूसरों को जानो चाहे अपने को जानो, जानने का काम तो जीव का निरंतर चल ही रहा है ना। तो इसमें किसी तरह की पराधीनता नहीं है, कोई दूसरी वस्तुओं का आश्रय नहीं है, कोई क्षणिकता का मामला नहीं है, क्योंकि निरंतर जानता हुआ जो ज्ञान है उसका नाम जीव है, और उस ज्ञान में जीवत्व है और जीव में ज्ञान है। ये इतना जीव का अपना स्वयं का वैभव है, और इस ज्ञान में अपने जीवत्व में जो अनंत चैतन्य गुण पाए जाते हैं वे ही जानने लायक। इतना विस्तार है, इतना बड़ा विस्तार है कि यदि हम अपने जीवत्व में पाए जाने वाले अनंत चैतन्य वैभव को ही जानने में अपना उपयोग लगाएं तो सर्वार्थ सिद्धि की उम्र भी छोटी पड़ेगी। 33 सागर का जो समय बीतता है वहां, वो भी छोटा काल नजर आएगा। इतना लंबा विस्तार अपने अनंत गुणात्मकता का है। ऐसी अनंत गुणात्मकता के विस्तार को जानकर फिर इस अनंतात्मकता में नहीं उलझना, इस अनंत गुणात्मक एक स्वरूप की रुचि में आ जाना, इसका नाम है मिथ्यात्व का अभाव। और यदि ये मिथ्यात्व का अभाव हुआ, जब ये मिथ्यात्व का अभाव हुआ तब मोक्ष मार्ग शुरू हुआ, और प्रतिपल स्वयमेव अपने आप जिन जो बाह्य वस्तुओं से एकत्व ममत्व जुड़ रहा था वो धीरे, एकत्व तो एक ही समय में टूट जाता है, ममत्व टूटने में क्रम पड़ता है। अब वो क्रम जब तक पूरा नहीं होता तब तक वो उन संबंधी ममताओं के काम होते रहते हैं, उन भोगों का काम चलता रहता है। सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि जीव के चारित्र मोह के उदय से रागादि भाव तो होते हैं। तो कह रहे यहां तो मिथ्यात्व सहित अनंतानुबंधी कसाय, अनंतानुबंधी राग प्रधानता से कहा है। यही अनंत संसार का कारण है। बाकी जो हैं अप्रत्याख्यान संबंधी कसाएं या राग, प्रत्याख्यान संबंधी राग और संज्वलन संबंधी राग, इनमें अनंत संसार तक बांधे रखने की ताकत नहीं है। अनंत संसार तक इस जीव को उलझाए रखने की यदि सामर्थ्य है तो मिथ्यात्व सहित अनंतानुबंधी कसाय में है। अनंतानुबंधी अकेली सदा काल नहीं रहती है,
वो तो दूसरे गुणस्थान के टाइम पर अनंतानुबंधी की कोई कसाय उदय में आती है और वो समयों में ही नष्ट हो जाती है। नष्ट हो जाती है माने या तो पहले गुणस्थान में आके पूरी की पूरी कसाय और मिथ्यात्व जिंदा हो जाएगा, या फिर उठ करके चौथे गुणस्थान में चला जाए तो वहां जाकर के अनंतानुबंधी कसाय भी नष्ट हो जाती है। समझने लायक खेल है। इस जीव को यदि कोई दुख का कारण है तो वो मोह है, मिथ्यात्व है। क्यों? क्योंकि दुख जो है ना वो वेदनीय कर्म के उदय से नहीं आता। कल परसों भी चर्चा की थी अपन ने, असाता वेदनीय कर्म का उदय दुख नहीं देता। असाता कर्म का उदय तो, असाता वेदनीय कर्म का उदय तो सामने प्रसंगों को अपने उपलब्ध कराता है, नो कर्म वर्गनाओं को अपने सामने रखता है। अब वे नो कर्म वर्गनाएं हमें बुरी लगती हैं, ये मोह से बुरी लगती हैं, उस वेदनीय के कारण बुरी नहीं है। वेदनीय में तो वेदनीय का खेल है, वो तो उदय में आया है और उदय में आकर निर्जरित होता है। अब वो संयोग हमें बुरा लग रहा है, वो जो दुखदाई लगना ये मोह का परिणाम है, ये वेदनीय कर्म का परिणाम नहीं है। शरीर में 700 वर्ष तक के लिए गलित कुष्ठ हो जाना, अब इतनी बड़ी बीमारी हो जाने पर भी दुख नहीं है। क्यों नहीं है? वेदनीय कर्म का उदय तो चल रहा है, असाता वेदनीय कर्म का उदय चल रहा है। वो असाता वेदनीय कर्म का उदय होते हुए भी दुख नहीं है। गज कुमार मुनिराज के सिर पे अंगीठी जल रही है, वो अंगीठी जलने वाला प्रसंग वेदनीय कर्म के उदय का है और दुखी होने का प्रसंग मोह का है। गज कुमार ने मोह से अपने को बचा लिया है, वे उस प्रसंग में भी निरंतर स्वाधीन सहज ज्ञान आनंद का लाभ लेते रहते हैं और केवल ज्ञानी बन जाते हैं। सुकौशल मुनिराज के सिर पर का माथा फाड़ने के लिए, वो जो शारीरिक माथा है उसको फाड़ने के लिए सिंगनी मां ही सिंगनी बन करके अनंत ममताओं में मर करके आके माथा फाड़ने लग गई। सुकौशल मुनिराज अपने को ज्ञान और आनंदमयी चेतनता में देखते हैं तो वो उनके वेदनीय कर्म उदय में आया हुआ भी नजर नहीं आता। वेदनीय तो कर्म संयोग में उदय में आता है, अपने ऊपर वेदनीय कर्म उदय में आया हुआ नजर नहीं आता। अपने में तो अपना ज्ञान का अनंत आनंदमयी साम्राज्य दिखाई देता है, भोगते रहते हैं। महापुरुषों का जीवन चरित्र देख देख करके अपने को ये सीखने लायक है कि उदय प्रसंग कभी आकुलता के लिए नहीं होते हैं। कोई सा भी उदय कभी भी किसी भी जीव को आकुलता का कारण नहीं होता। उदय तो सदैव निर्जरा का कारण होता है। उस उदय काल में यह जीव वर्तमान मोह से आकुलताएं खड़ी करता है। दुख जो है ना विश्व में नहीं है, ये हमारी क्रिएटेड प्रॉब्लम है, खड़ी की हुई प्रॉब्लम है। दुख तो हमने वर्तमान मोह की मूर्खता से खड़ा किया है, दुख है नहीं। इस विश्व में दुख कर सके, विश्व में कोई दुखी कर सके या कोई सुखी कर सके, ऐसा विश्व में किसी के पास ताकत ही नहीं है। इतना बड़ा विश्व व्यवस्था का सहज स्वरूप अनादि अनंत है भैया, ये कोई दुखी नहीं करता है। हम अपने वर्तमान परिणामों की मूर्खता में उन प्रसंगों को अपने दुख का या सुख का कारण गिनते हैं। ये दुख का सुख का कारण गिन गिन करके ही अपने को मूर्ख बनाया रखा है। छोड़ दो ये मूर्खता का धंधा, अब नहीं। अब समझ में आ गया कि हम दुखी किसी पूर्व के उदय से नहीं हैं, हम दुखी केवल वर्तमान की मूर्खता से हैं। ये वर्तमान की मूर्खता छोड़ना हमें वर्तमान में ही सीखना पड़ेगी, भविष्य के लिए नहीं छोड़ना है। दुनिया में पाप के काम करने वाले लोग बाग तो कहते हैं काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, क्योंकि पल में परलय होएगी बहुरी करेगो कब। अभी जो हमारा अपने को अपनी भूल से बचाने का परिणाम समझ में आ रहा है, ये अभी आ रहा है, आगे फिर आएगा कि नहीं आएगा क्या पता है। देह रहे, संयोग रहे, जिनवाणी का सुनना समझना भी रहे, तो अभी ये बात हमारी कब ख्याल रहेगी कि अरे मैं वर्तमान में अपने परिणामों से आकुलित होता हूं,
संयोगों के कारण आकुलित व्याकुलित नहीं होता, किसी उदय के कारण आकुलित व्याकुलित नहीं होता, किसी आवागमन के कारण मुझे आकुलता व्याकुलता नहीं है। मैंने उस आवागमन काल को अपने लिए होना या अनहोना समझा, ये वर्तमान मूर्खता ही मेरी आकुलता का कारण है। अब जिन्हें आकुलता नहीं चाहिए उन्हें तो एक ही तरीका मिला, जिन्हें आकुलता नहीं चाहिए उनके लिए सीधा साधा रास्ता सामने में आ गया। क्या करें कि अभी अपने स्वभाव में देखो कि अपने स्वभाव में अपन है कि नहीं है, और अपने में अपना स्वभाव है कि नहीं है। कौन से समय अपना स्वभाव अपना साथ छोड़कर चला जाता है, और कौन से समय हम अपने स्वभाव से बाहर जाते हैं। कहीं होता ही नहीं है कभी प्रसंग। मैं सदा काल अपने ज्ञान में हूं और मेरा ज्ञान सदा काल मुझ में है। हाँ जी, देख लो, ये आप वक्ता की तरफ से मत सुनो, अपने आप भी देख लो कि अपना ज्ञान अपने में है कि नहीं है, और अपन में अपना ज्ञान है कि नहीं है, ये अभी नक्की कर लो। बाद के लिए मामला छोड़ दो। आज का यह श्रुत पंचमी का दिन हमारे जीवन में धर्म का अवतरण कराने वाला हो जाएगा, ये गारंटी है। सोचे जरा, अपने में अपना ज्ञान है कि नहीं है। अपन है और अपने में ज्ञान है कि नहीं, और जो ज्ञान है उस ज्ञान में अपन है कि नहीं। विश्व का कौन कौन सा पदार्थ मेरे ज्ञान में आके बैठ गया है, सब के सब दिखाई दिए हैं, ज्ञान में कोई विश्व का पदार्थ आया नहीं है। अरे वो क्षण भंगुर परिणाम भी, ज्ञान को स्वीकार करने वाले परिणाम भी अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप नहीं रहते हैं। कितनी सहज बनी बनाई स्वतंत्र व्यवस्था है। आज समझ में आ जाए तो हम आज अपने जीवन को धन्य कर लेवे। ये है अपनी धन्यता का प्रसंग। दौलत राम जी ने तो कितनी बढ़िया बढ़िया लाइनें लिखी हैं। 6 ढाला में एक छठी ढाल में लिखा है, धनी धन्य है जे जीव नर भव पाय कारज किया, तिन्ही अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजीवर सुख लिया। अरिहंत दशा में तो सारे परिभ्रमण बंद हो ही गए हैं। 5 परिभ्रमण हैं, द्रव्य परिभ्रमण, क्षेत्र परिभ्रमण, काल परिभ्रमण, भव परिभ्रमण और भाव परिभ्रमण। इनको परावर्तन कहा है 5। अरिहंत दशा प्रकट हुई, वहां तो ये पांचों के पांचों परावर्तन खत्म हो गए। अरे जहां अपने में अपना ज्ञान और अपने ज्ञान में स्वयं अपने आप को विराजमान देख लिया, वहीं परावर्तनों का अंत सुनिश्चित हो गया। अभी भले 2, 5, 10, 20 भव रहें, पर परावर्तन का काम खत्म। अनंत काल के लिए परावर्तन खत्म। और ये काम मनुष्य भव में बड़े सरलता पूर्वक हो सकता है जब हम जिनवाणी के प्रति निरंतर अपने आप को विनयवंत अनुभव करते हैं। उस समय इस जिनवाणी की बात को, एक बात को तो कंठ में धर लो, अपने हृदय में धर लो कि मैं अपने ज्ञान में हूं और मेरा ज्ञान मुझ में है। कब से? अनादि से। कहां? कि जहां मैं वहां मेरा ज्ञान, जहां ज्ञान वहां मैं। अब लगा लो विश्व में जहां जहां मैंने अपने ज्ञान को उलझा रखा है, वो पदार्थ मुझ में आए हैं क्या, या मैं उनमें गया हूं क्या? कि गए ही नहीं। सदा काल मुझ में मेरा ज्ञान है और मेरे ज्ञान में मैं हूं। इतनी सहज स्वीकृति। इसमें देखो, अपन ना किसी के दुश्मन बनेंगे और ना अपने को किसी से मित्रता का प्रसंग बनेगा। फिर तो ये भाव जगेगा कि ये जो ज्ञान स्वभाव का मजा मुझे अपने में नजर आया है, क्योंकि मैं मुझ में हूं और मुझ में सदा काल में ही रहता हूं। प्रसन्नता का विषय मुझे जो आया है अनुभव में, क्यों ना सारा जगत अपने में अपना ज्ञान देखने लग जाए। कोई इस ज्ञान का अनुभवन करने से पीछे क्यों रहे, सब के सब। तब तो अमृतचंद्राचार्य ने ये भावना भाई है, पहले अध्याय में लास्ट जो श्लोक लिखा है 32 नंबर का, मज्जंतु निर्भर ममी
सममेव लोका, सममेव लोका, सारा का सारा लोक इस अमी, इस आत्मज्ञान स्वभाव में मग्न हो जाओ। मज्जन्तु निर्भर ममी सममेव लोका, आलोक मुच्चलति शांत रसे समस्ता, आप्लाव्य विभ्रम तिरस्करणी वरेण, प्रोन्मग्न एष भगवान अवबोध सिंधु। यह भगवान आत्मा अवबोध सिंधु, ज्ञान का समुद्र है। इस ज्ञान समुद्र में क्यों ना सारा जगत का ज्ञान समुद्र, ज्ञान स्वरूपी जितने जीवराज हैं सबके सब नहाओ ना, कोई बाकी अछूता क्यों रहो। क्यों? क्योंकि मेरे घर का थोड़ी ले लोगे कोई। मैंने यदि ज्ञान समुद्र में स्नान करना सीख लिया है और आपसे ये कहा कि आप भी अपने ज्ञान समुद्र में स्नान करना सीखो, तो उससे कोई मेरे ज्ञान समुद्र का रस थोड़ी आप में चला जाएगा। बहुत स्वतंत्रता है। एक बार तो कम से कम यह टटोल लेना ही चाहिए। मिथ्यात्व ऐसे जाएगा, सफा चट्ट होता है। यहां मिथ्यात्व सहित अनंतानुबंधी, यहां मिथ्यात्व सहित अनंतानुबंधी राग प्रधानता से कहा गया है। जिसे ऐसा राग होता है, ये अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व वाला राग जिसे होता है, अर्थात जिसे परद्रव्य में तथा परद्रव्य से होने वाले भावों में आत्मबुद्धि पूर्वक प्रीति और अप्रीति होती है। क्या कह रहे हैं? परद्रव्य में और परद्रव्य में से होने वाले भावों में आत्मबुद्धि पूर्वक प्रीति अप्रीति होती है। अपने पने से प्रीति अप्रीति हो रही। हवा चली ठंडी, अब वो हवा का चलना ये तो बाह्य वस्तु का संयोग परिणमन है। अब वो मुझे अच्छा लगा, ये जो मुझे अच्छा लगा ये क्या है? मैंने परद्रव्य के परिणमन में प्रीति की। ये परद्रव्य के परिणमन में प्रीति अनुभव करना, इसे स्वपर का ज्ञान श्रद्धान नहीं है। उसे स्वपर का ज्ञान श्रद्धान नहीं है, भेद ज्ञान नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। जो जीव, अब आगे बढ़ते हैं, जो जीव मुनिपद लेकर व्रत समिति का पालन करे, मुनिपद लेकर व्रत समिति का पालन करे, तथापि जब तक परजीवों की रक्षा, हाँ जी, क्या विकल्प है कि मैं इस मुनि पद में रहते हुए दूसरे जीवों को बचाऊंगा। दूसरे जीवों को बचाना मेरी जिम्मेदारी है ना। मैं यदि नहीं बचाऊंगा तो बेचारे कैसे बचेंगे? मैं परजीवों की रक्षा तथा शरीर संबंधी यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करना। देखो, शरीर संबंधी अयत्नाचारी प्रवृत्ति तो मुनि भगवंतों के होती ही नहीं है। नग्न दिगंबर मुनि दशा में रहने वाला जीव शरीर संबंधी अयत्न पूर्वक की प्रवृत्ति नहीं करता है, यत्न पूर्वक की ही प्रवृत्ति करते हैं इत्यादि। तो भी वे कह रहे कि परद्रव्य की क्रिया से दूसरों के प्रति जो यत्नाचार का परिणमन है, दूसरों के हित की कामना है, और दूसरों के हित की भावना अलग चीज, दूसरों के हित की कामना अलग चीज। क्योंकि कामना में तो हमने कोई ना कोई राग प्रपंच जोड़ रखा है, और दूसरों का भी हित हो ऐसी भावना में हमने उनमें कुछ नहीं किया है। वे स्वयं अपने पुरुषार्थ से अपने हित का परिणाम करेंगे। दूसरों परद्रव्य की क्रिया से, शरीर की क्रिया, दो चीजें आई ना, परजीवों की रक्षा और शरीर संबंधी यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करना इत्यादि परद्रव्य की क्रिया से और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने शुभ भावों से अपनी मुक्ति मानता है। परद्रव्य की क्रिया से अपनी मुक्ति मानी या परद्रव्य के निमित्त से होने वाले भावों में
दो चीजें आई, परद्रव्य की क्रिया से और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने शुभ भावों से। देखो अशुभ भावों में तो अपनी मुक्ति कोई नहीं मानता, जो अपना हित मानता है वो काय में मानता है, मेरे कारण दूसरे जीवों का नाश नहीं होना चाहिए, तो मुझे संभल संभल कर प्रयत्न करना चाहिए। अब इस परिणाम में हम स्वाधीन जीवन जी रहे हैं कि पराधीन जीवन जी रहे हैं। अब ये पराधीनता की पता करना ये गूढ़ गंभीर कार्य है। परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने शुभ भावों से अपनी मुक्ति मानता है। अब शुभ भावों से मुक्ति होना, यदि शुभ भावों से मुक्ति होती है तो शुभाश्रव कैसे होगा, निर्णय करना होगा। यदि शुभ भाव मुक्ति के कारण हैं तो फिर शुभाश्रव का कारण कौन होगा, पुण्य कमाई कैसे होगी। पुण्य कमाई तो शुभ भावों से होती है, और पुण्य कमाई का मतलब अनुकूल संयोगों की प्राप्ति। अनुकूल संयोगों की प्राप्ति की कामना ये सम्यक दृष्टि जीवन में होती है या मिथ्या दृष्टि जीवन में होती है, क्योंकि संयोगों में अनुकूलता ढूंढना ये मिथ्या दृष्टित्व का लक्षण है। अपने ज्ञान स्वभाव में अपनापन देखना और विश्व में कोई मेरा अपना नहीं है, ऐसा भेद ज्ञान यह मुक्ति का रास्ता है। संयोगों की अनुकूलता में हित ढूंढना यह तो आश्रव तत्व और बंध तत्व की भूल में गर्भित होता है। जिन्हें आश्रव तत्व की सच्ची जानकारी नहीं है और बंध तत्व की सच्ची जानकारी नहीं है, उन्हें ही इन शुभ और अशुभ में अच्छे और बुरे, अच्छे माने करने लायक, अपने हितकारी, ऐसी अनुभूति जो होती है वो तत्व का अज्ञान है। और जब तक तत्व का अज्ञान है तब तक सम्यक दर्शन कहां है। तत्व विवेकी जीव ही सम्यक ज्ञानी होने का पात्र होता है। अभी तो तत्व में ही भूल चल रही है। हमने अहितकारी आश्रव को, बंध के कारण आश्रव को मुक्ति का कारण माना है। इसका मतलब हम तत्व के संबंध में भूल किए बैठे हैं, और जब तत्व के संबंध में भूल किए हैं तो परतत्व के संबंध में भी भूल होगी ही होगी, ये तो नियम है। जिसको निज के संबंध में ही भ्रांति है उसको पर के संबंध में कैसे यथार्थता हो जाएगी। जब तक आत्म भ्रांति नहीं निकले तब तक पर के संबंध की भ्रांति निकलती नहीं है, निकल सकती नहीं है। ये तत्व की विपरीतता हुई। अपने शुभ भावों से अपनी मुक्ति मानता है और परजीवों का घात होना तथा अयत्नाचार रूप प्रवृत्ति करना इत्यादि परद्रव्य की क्रिया से और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अशुभ भावों से ही अपना बंध होना मानता है। परजीवों की रक्षा हो इससे मेरे मुक्ति, और परजीवों का बंधन हो इससे मेरा बंध, परजीवों की हिंसा हो उससे मेरा बंधन। तो फिर शुभ राग काय में, परजीवों की रक्षा का परिणाम शुभ राग है, धर्म नहीं। अपने जीवत्व में से राग द्वेष से, अपने जीवत्व को राग द्वेष के प्रपंच से बचाना, ये आत्महिंसा से बचने का परिणाम कहाँ रहा। जब परजीवों के बचाने वाले हो गए हम, के बचाने के जिम्मेदार हम, तो इसका मतलब वो परजीव तो अपने आप में कोई अपनी हैसियत रखता ही नहीं है। हम ही एक अकेले हैसियत वाले हैं जो दूसरों की भी रक्षा और अनरक्षा करेंगे। हमने द्रव्य की स्वतंत्रता नहीं मानी। जब जीव अजीव की स्वतंत्रता नहीं मानी तो आश्रम को भिन्न और अहितकारी नहीं माना, उसको हितकारी माना, बंध को भी दुखदायक नहीं माना, सुखदायक माना। तो फिर संवर निर्जरा मोक्ष के प्रयास में हम लगेंगे ही काहे को, वहीं लगे रहेंगे ना जहां अनादिकाल से लगते आए। परजीवों का घात होना और अयत्नाचार रूप से प्रवृत्ति करना इत्यादि परद्रव्य की क्रिया से और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अशुभ भावों से ही अपना बंध होना मानता है। साहब, तो परद्रव्यों की अहितकारी पने से, परद्रव्यों की हिंसा से फिर बंध नहीं होता है क्या?
कि भाई साहब पर द्रव्यों की हिंसा से बंध नहीं होता है, ये बात तो कोई कहता ही नहीं है, कहेगा भी नहीं, जिनवाणी में कही नहीं जाती है। अरे जब आत्मद्रव्य की हिंसा से ही महापाप होता है तो पर द्रव्य की हिंसा के लिए कौन उकसा देगा? यहां तो राग से ही आश्रव हो रहा है, तो द्वेष कराने के लिए मार्ग थोड़ी खोला जाएगा। उपदेश तो सदैव ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। यदि कोई खोटी होनहार वाला जीव उस ऊंचे चढ़ने के लिए दिए गए उपदेश से नीचे गिरने का रास्ता ढूंढता है, तो टोडरमल जी ने लिखा है, मिश्री तो मुख में मिठास देने के लिए ही खाई जाती है। यदि कोई गधा, बहुत कठोर शब्द लिखा उन्होंने टोडरमल जी ने, यदि कोई गधा मिश्री खा के मर जाए तो सज्जन पुरुष तो ये मिश्री का सेवन बंद नहीं करेंगे, क्योंकि मिश्री तो मुख में मिठास घोलने वाली है। ऐसे जिनवाणी का ये अमृत रस वीतरागता के लिए है, द्वेष प्रकट करने के लिए नहीं है। जिन्हें ये डर लगता है कि राग के अभाव का उपदेश जिनवाणी दे रही है, तो कहीं राग का अभाव करते करते ये जीव द्वेष में न पहुंच जाए, उनने जिनवाणी के हृदय को, जिनवाणी के रहस्य को समझा ही नहीं है। तब तक हाँ जी, परजीवों का घात होना तथा अयत्नाचार रूप से प्रवृत्ति करना इत्यादि परद्रव्य की क्रिया से और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने अशुभ भावों से ही अपना बंधन होना मानता है। तब तक यह जानना चाहिए कि उसे स्वयं पर का ज्ञान नहीं हुआ। बनारसी दास जी ने नाटक समयसार में 7 व्यसनों की चर्चा लिखी है। उन 7 व्यसनों में पहला व्यसन लिखा है जुआ। हाँ जी, जिन्होंने नाटक समयसार का प्रकरण अभ्यास शुरू से किया है उन्हें ख्याल होगा, 7 व्यसनों की चर्चा की है। अंतिम अधिकार में है अशुभ में हार, शुभ में जीत। मैं अभी छंद पढ़ देता हूं, नाटक समयसार मेरे सामने है। 347 नंबर के पेज पर है, साध्य साधक द्वार में 7 व्यसनों की चर्चा लिखी उन्होंने, बहुत सरलता से लिखा है। अशुभ में हार, शुभ में जीत, यही है द्यूत कर्म। हाँ जी, अशुभ में हार माने पाप उदय आया, पाप परिणाम हुए, इसमें हम हार गए, अब हमारी नहीं चलती, हम क्या करें, हारे हैं, भुगतने पड़ेंगे, मजबूर हो जाते हैं। और शुभ में जीत, पुण्य उदय आया या पुण्य परिणाम हो गए तो अपनी बढ़ोतरी देख ली, इसका नाम जुआ खेलना है। ये जुआ खेलने का काम है। तो जुआरी लोग मोक्ष में जाएंगे क्या? यदि शुभ के परिणामों में अपनी विजय मानी, उससे अपना धर्म माना, तो ये तो जुआ खेलने का काम हो गया। और जुआ खेलते खेलते कोई मोक्ष मार्ग में लग सकता है? ये तो कह रहे हैं जब तक ये जुआ खेलने का काम है, जब तक ये व्यसन खेलने का काम है, तब तक अपने को पहचानने की फुर्सत ही जीव को नहीं मिलेगी। क्यों मिले? क्योंकि अशुभ से बचना, शुभ में लगना, अशुभ से बचना, शुभ में लगना, ये अनादिकालीन जो परंपरा चली आ रही थी उसी के पोषण में लगे आ रहे हैं। मोक्ष मार्ग कहां? मोक्ष मार्ग तो अशुभ और शुभ दोनों के काल में अपने को उससे भिन्न ज्ञान स्वरूप अनुभूति से ही प्रकट होने वाला मोक्ष मार्ग है। इनकी मौजूदगी में, इनके प्रभाव में आने से मोक्ष मार्ग नहीं होता है। इनकी मौजूदगी रहे और अपने को उनसे अपने को भिन्न अनुभव कर लिया, ज्ञान स्वरूप जान लिया, यह अनुभूति मोक्ष मार्ग में आती है। तब तक यह जानना चाहिए कि उसे स्वयं पर का ज्ञान नहीं हुआ है, क्योंकि बंध मोक्ष अपने अशुद्ध तथा शुद्ध भावों से ही होता था। बंध जो होता है अपने अशुद्ध भावों से, और मोक्ष जो होता है वो अपने शुद्ध भावों से ही होता था। शुभाशुभ भाव तो बंध के ही कारण है। शुभ और अशुभ, शुभ माने पुण्य और अशुभ माने पाप, तो बंध के ही कारण थे। और परद्रव्य तो, परद्रव्य ना बंध का कारण है ना मुक्ति का कारण है, परद्रव्य तो निमित्त मात्र था।
बंध के कारण तो शुभ अशुभ भाव थे, वो अशुभ भावों में दूसरे का अनिष्ट चाहा जाता है, शुभ भावों में दूसरे को अपने लिए अनुकूल गिना जाता है, दूसरों का इष्ट चाहा जाता है, उनको अपने साथ में रखने की भावना होती है। रहा तो ये दोनों के दोनों भाव पर आश्रित, मोक्ष मार्ग तो पर आश्रित है नहीं, मोक्ष मार्ग तो स्वाश्रित परिणति का नाम है। शुभाशुभ भाव तो बंध के ही कारण थे और परद्रव्य तो निमित्त मात्र ही था। परद्रव्य के कारण तो कोई बंध होता नहीं, ना मुक्ति होती है। उसमें उसने विपर्य रूप मान लिया, उसने खोटा माना। अब ये उसने माने कोई मिथ्या दृष्टि का स्वरूप मत देखने लग जाना, कहीं मैं तो इस खोटी मान्यता में नहीं फंसा पड़ा हूं, मुझे तो ये पाप भाव बुरे और पुण्य भाव अच्छे नहीं लगते हैं। यदि ऐसा लगता है तो मैंने बंधकारी भावों में ही अच्छे और बुरे ढूंढने की आदत डाली है, मुक्ति का मार्ग ढूंढने की प्रयास ही नहीं किए भैया। देखो, अपराधी की खोज तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक असल अपराधी पकड़ में ना आ जाए। यदि अपराधी के नाम पे कोई दूसरा पकड़ लिया गया, अपराधी के नाम पे यदि किसी दूसरे को पकड़ लिया गया, तो सबसे बड़ा नुकसान यह है कि असल अपराधी की खोज बंद हो जाएगी। और जब खोज ही बंद हो जाएगी तो किसी निरपराधी को सजा देकर हम तो अपनी फाइल बंद कर लेंगे। ऐसे ही हमने संसार चक्र का कारण आश्रव है ऐसा मूलतः नहीं समझा। अब आश्रव के दो भेद हैं, एक शुभ और एक अशुभ। ये आश्रव संसार बंध का कारण है, मुक्ति का कारण नहीं है। ऐसा जब तक स्पष्ट रूप से नहीं समझा तब तक हम इन अशुभ और शुभ में ही हित और अहित ढूंढते रहेंगे। ढूंढ लो भैया, उनमें हित तो है ही नहीं संभव। धोखे में रह करके अपना काल बिता के चले जाएंगे और अगले भाव में पहुंचकर कहां किस रूप में पहुंच जाएंगे इसका कुछ ठिकाना नहीं है। उसने तो उसमें विपर्य रूप मान लिया। इस प्रकार जब तक जीव परद्रव्य से ही भला बुरा मानकर राग द्वेष करता है तब तक वह सम्यक दृष्टि नहीं है। जब तक आगे, जब तक अपने में चारित्र मोह संबंधी रागादिक रहता है, अब ये सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान से लगा लो आगे, जब तक अपने में चारित्र मोह संबंधी रागादिक रहता है। देखो, अभी ये गृहस्थ दशा की बात कर रहे थे अपन, अब इसमें जरा थोड़ा सा जिन्होंने चारित्र मोह को जीत लिया है ऐसे मुनि भगवंतों का स्वरूप उच्चारण करें कि मुनि भगवंतों का कौन सा स्वरूप उत्कृष्ट है। वे उपदेश दे रहे हैं वह स्वरूप उत्कृष्ट है, या वे मौन होकर आत्म ध्यान कर रहे हैं वह स्वरूप उत्कृष्ट है। मुनिराजों का, मुनिराज तो दोनों स्थितियों में उत्कृष्ट हैं। गृहस्थ से तो असंख्यात गुणे शुद्ध हैं मुनिराज, वे तो सीधे भगवान बनने के मार्ग पे हैं। सोचें जरा, उन मुनिराज की उपदेश देने वाली प्रक्रिया उपदेश देने वाली गतिविधि उत्कृष्ट है या आत्मलीन रहने वाली, मौन पूर्वक आत्मलीन रहने वाली गतिविधि उत्कृष्ट है। उपदेश वे मुनिराज देते हैं तो जगत हित का ही देते हैं, मोह से बचने का ही उपदेश देते हैं। मोह में आने का उपदेश मुनिराज नहीं देते। जो मोह में आने का, राग द्वेष करने का उपदेश देते हैं वे मुनिराज नहीं होते हैं। मुनिराज तो मोक्ष मार्ग का ही उपदेश देते हैं, मोह राग द्वेष से बचने की ही प्रेरणा देते हैं। अब वो जो बचने की प्रेरणा दे रहे हैं वह भाव उनके लिए हितकारी है या वे उपदेश देना बंद करके आत्मस्वरूप में गुप्त हो जाते हैं, यह गतिविधि उनकी उत्कृष्ट है। भाई साहब, उपदेश देते काल में यदि आयु पूरी हो जाए तो नियम से अविरत गुणस्थान चौथे में स्वर्ग की जेल में जाना पड़ेगा। और यदि आत्म ध्यान के प्रसंग में, आत्म ध्यान में मग्न होते हुए, आत्म स्वरूप में मग्न रहते रहते आयु पूरी होती है तो केवल ज्ञान में जाएंगे। तो केवल ज्ञान पाना उत्कृष्ट कार्य है, ये स्वर्ग में जाना उत्कृष्ट कार्य है। उपदेश की परिणति चारित्र मोह संबंधी राग की है, वो कोई वीतरागता की परिणति नहीं है। वीतराग परिणति में तो अरे जिनेंद्र भगवान के प्रति की विनय का काम भी बंद हो जाता है।
वे तो आत्म स्वरूप में गुप्त हो जाते हैं। जब तक अपने में चारित्र मोह संबंधी रागादिक रहता है तब तक सम्यक दृष्टि जीव रागादिक में तथा रागादिक की प्रेरणा से जो परद्रव्य संबंधी शुभाशुभ क्रिया में प्रवृत्ति करता है, सम्यक दृष्टि जीव करता है, उन प्रवृत्तियों के संबंध में यह मानता है कि यह कर्म का जोर है, यह कर्म का जोर है, उससे निवृत्त होने में ही मेरा भला है। भले ये कर्म का संयोग उदय में आया है, ये मैं नहीं हूं, मुझे इनसे बचना ही भाना है, बचने में ही पुरुषार्थ लगाना है, उससे निवृत्त होने में ही मेरा भला है। वह उन्हें रोगवत जानता है, वह उन्हें रोगवत जानता है, पीड़ा सहन नहीं होती इसलिए रोग का इलाज करने में प्रवृत्त होता है, तथापि उसके प्रति उसका राग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिसे वह रोग मानता है उसके प्रति राग कैसा। अब ये समय हो गया है, ये शब्द जरा दिमाग पे अटैक डालने के लिए समझना। जिसे रोग जानते हैं उसके प्रति राग कैसा। अपने आप कान के कीड़े निकलेंगे और समझ में आएगा स्पष्ट। जिसे रोग जाना है उसके प्रति तो यह भावना रहेगी कैसे भी करके यह रोग नष्ट हो जाए। अब नष्ट हो जाए ये भावना तो रहती है, अपनी हिम्मत से अपने आप ही अपनी कोई क्रिया से में रोग चला जाएगा कि रोग तो रोग के जाने के काल में जाएगा, वो हमारी जबरदस्ती नहीं चलेगी। अपन सबको मालूम है कि ये कोरोना भयंकर रोग है, तो भगा दो ना इसको। है कोई दमदार, अमेरिका हो चाहे अफ्रीका हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे कोई सा भी हो, जाओ जापान हो चाहे कोई सा भी हो, भगा दो। ये सब पता तो चल गया ना कि ये रोग है। अरे रोग जाएगा अपने काल में, हम उस रोग को निकालने के लिए नहीं है। हमने ये समझ लिया कि ये रोग है, इसमें मेरा हित नहीं है, तो उससे बचने में अपना भाव लगाओ, उसको हटाने के प्रति ज्ञानी कोई प्रयास नहीं करता। जरा विचार करेंगे, कल चर्चा करेंगे, अभी लास्ट है ये कलश का। क्योंकि जिसे वह रोग मानता है उसके प्रति राग कैसा। इस चर्चा को अपन और आगे कल करेंगे, आज यही विराम लेते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हूँ। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, परम दिगंबर जैन धर्म की जय।